हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फेज़ 5.0 में हमारे 10वें सप्ताह का ये कंटेंट जो क्लास 8 के लिए आया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके पहले मैं अपने सभी शिक्षक साथियों को बताना चाहूँगी कि हमारे शिक्षक साथी जो कंफ्यूज्ड हैं कि हमें अपना रजिस्टर बनाना है कि नहीं, सिर्फ शिक्षक डायरी बनानी है, तो मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हमें अपने रजिस्टर और शिक्षक डायरी जो है हमारी दोनों को मेंटेन करना है। और उसका उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे बच्चे कक्षा 8 में हैं तो हमारे बच्चों का स्तर कक्षा 8 के अनुरूप नहीं है, लेकिन जो कंटेंट विभाग के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है वो कक्षा 8 के सिलेबस के अनुसार है। तो हम लोगों को करना क्या है, जो हम लोग अपनी शिक्षक डायरी फिल करेंगे तो उसमें जो भी हम कक्षा में अपने वर्क को कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में अपने बच्चों के स्तर के अनुसार से उसको हम लोगों को लिखना है अपनी शिक्षक डायरी में। ये आप ध्यान रखें, बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो शिक्षक डायरी बस देख करके भर ले रहे हैं, तो ऐसे शिक्षक साथियों को मैं बताना चाहूँगी कि अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान आपको परेशानी आ सकती है। इसलिए आप क्या करें कि हम जो भी अपने कक्षा में आप कराएं अपने विषय का वर्क आप बस वही अपनी शिक्षक डायरी में लिखें। अन्य कोई भी विवरण आप अपनी शिक्षक डायरी में दूसरे के कक्षा के अनुसार से, किसी दूसरे शिक्षक साथी के कक्षा के अनुसार से आप ना लिखें अपनी शिक्षक डायरी में। जो भी आप वर्क करा रहे हैं, जो भी आपने अपने बच्चों का आकलन किया है, उनके स्तर का, उनके समूह का निर्धारण किया है, तो उनके स्तर के अनुसार से, उनके समूह के निर्धारण के अनुसार से आप जो वर्क अपने बच्चों को कक्षा में अपने विषय के अनुसार करा रहे हैं आपको वही विवरण अपनी शिक्षक डायरी में फिल करना है। अदर कोई भी विवरण आपको उसमें फिल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ अब कुछ बातें ये हैं कि हम जो वर्क कराएंगे उसका विवरण अपनी शिक्षक डायरी में लिखेंगे, तो जो विभाग के द्वारा कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उस कंटेंट को हम कहाँ लिखें, तो उस कंटेंट को लिखने के लिए आपको 5.0 के रजिस्टर को मेंटेन करना है। और जब हमारे बच्चे हमारे कक्षा के स्तर के अनुरूप आ जाएंगे, उनका स्तर सुधर जाएगा, तब हम अपने बच्चों को अपने जो भी कंटेंट आया है, अपने लर्निंग आउटकम को, अपनी दक्षताओं को देखते हुए तब अपने बच्चों को हम लोग इस तरह से जो भी कंटेंट आएगा उसके अनुसार से शिक्षण कार्य कराएंगे। कंटेंट में जो आपके कक्षा के अनुरूप रहे उस कंटेंट को आप अपनी शिक्षक डायरी में लिख लें। लेकिन अगर मान लीजिए कि बच्चे अभी हमारे परिमेय संख्याओं को ही जान रहे हैं और हमारा जो भी है, मान लीजिए चैप्टर हमारा सांख्यिकी कहा जा रहा है, बच्चे वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम पहले जो बेस से है पहले अपने बच्चों का बेस क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग कठिनाई के स्तर को धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। तो ये तो हमारी बातें हो गई। उम्मीद है कि मेरे सभी शिक्षक साथियों को मेरी द्वारा बताई गई सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आइए अब देखते हैं अपने कंटेंट को। ये है 6/9/21 का कंटेंट। दिन हमारा सोमवार है। 10वां सप्ताह हमारा 6 तारीख से स्टार्ट हुआ था। विषय में 2 कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं डीडी यूपी पर। दोनों कार्यक्रम इंग्लिश विषय के अंतर्गत हैं, जिसमें डीडी यूपी के कार्यक्रम में पहला कार्यक्रम हमारा द काबुली वाला है और दूसरा कार्यक्रम भी द काबुली वाला ही का पार्ट 2 है। 2 कार्यक्रम हैं हमारे। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हिंदी की गतिविधि है बाल प्रतिज्ञा और गणित में है समांतर रेखाएं। ये 2 हमारी गतिविधियां हैं। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड हमारा 76 है। कंटेंट जो विभाग के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, आपके विषय का हो या ना हो, आप उसे पूरा कंटेंट लिख लें। और अगर आप चाहें तो आप अपने सिर्फ विषय का लिख सकते हैं, लेकिन उससे आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि किस दिन क्या आया था, नहीं आया था। इसलिए आप कंटेंट एक साथ उतार लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी कक्षा के अपने विषय के अनुसार से आप अपने कंटेंट को अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 7/9/21 है। दिन हमारा मंगलवार है। अब कक्षा 8 में इतिहास विषय के अंतर्गत और विज्ञान विषय के अंतर्गत दोनों कार्यक्रम आए हैं। इतिहास विषय के अंतर्गत 12 बजे का कार्यक्रम है, विज्ञान विषय के अंतर्गत 12:30 का है। तो 12 बजे से है भारत का स्वाधीनता आंदोलन और विज्ञान में है प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। ये 2 हमारे कार्यक्रम हैं। गतिविधियों की है पुनरावृत्ति। बाकी रीड अलोंग ऐप पर कहानी पढ़ाना है लाल बरसाती। आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड है 77।
तो ये हमारा पूरा मंगलवार का कंटेंट हो गया। अब देखिए हम आते हैं बुधवार पर। 8, 9, 21 दिन हमारा बुधवार है। इंग्लिश विषय के अंतर्गत कक्षा 8 के लिए 12:30 बजे से एक कार्यक्रम प्रसारित हुआ है, वो है आ हीरो। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में गतिविधि भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, और विज्ञान के अंतर्गत गतिविधि है बल तथा दाब। अब अंग्रेजी सीखें का एपिसोड है हमारा 78। तो ये हमारा पूरा कंटेंट हो गया दिन बुधवार का। अब देखिए हम आते हैं बृहस्पतिवार के दिन पर। दिनांक, दिन, विषय, कक्षा, DDUP के कार्यक्रम, गतिविधि आधारित कार्यक्रम, इस तरह से हमें सेम वैसे लिख लेना है। 9, 9, 21 है हमारा दिन है गुरुवार। गुरुवार को कक्षा 7 के लिए 2 कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं, एक विज्ञान विषय के अंतर्गत, दूसरा भूगोल विषय के अंतर्गत। विज्ञान विषय में है DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम फसल उत्पादन, और भूगोल विषय में है भारत में मानव संसाधन। 2 कार्यक्रम है हमारे। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में गतिविधियों की है पुनरावृत्ति, बाकी रीड अलोंग ऐप पर कहानी को पढ़ाना है। कहानी है हमारी मेला। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 79। तो ये हमारा 9, 9, 21 का पूरा कंटेंट हो गया। अब देखिए हम आते हैं 10, 9, 21 पर। दिन है हमारा शुक्रवार। शुक्रवार को कक्षा 8 के लिए इंग्लिश विषय के अंतर्गत कार्यक्रम प्रसारित हुआ है द ओल्ड काकी, और गतिविधि आधारित कार्यक्रम भी है क्योंकि दिन है शुक्रवार का। तो इंग्लिश विषय के अंतर्गत हमारी गतिविधि है आ हीरो, और गणित में है समांतर रेखाएं। तो ये 2 हमारी गतिविधियां हो गई। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 80। तो इस तरह से ये हमारा पूरा शुक्रवार का कंटेंट हो गया। अब हम आते हैं शनिवार के कंटेंट पर। देखिए ये है हमारा शनिवार का कंटेंट 11, 9, 21। शनिवार को कक्षा 8 के लिए किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ था DDUP पर, तो मैंने डैश लगा दिया है। बाकी गतिविधियों की कराएंगे हम लोग पुनरावृत्ति। अपने बच्चों को हम लोगों को क्विज में प्रतिभाग भी कराना है। रीड अलोंग ऐप की एक कहानी मेला मैंने यहाँ भी लिख दिया है, अपने बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 81। तो ये हमारा शनिवार तक का कंटेंट हो गया। रविवार को विभाग के द्वारा कोई भी कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराया गया था। तो इस तरह से आप अपने 10वें सप्ताह के ई पाठशाला के रजिस्टर को मेंटेन कर लें, लिख लेंगे आप। और अपने शिक्षक डायरी में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कक्षा के स्तर के अनुसार से, जो आपके कक्षा के बच्चों का स्तर होगा उसी के अनुसार से आप अपनी शिक्षक डायरी को मेंटेन करिएगा। अन्य की स्थिति में अगर हमारे विद्यालय में अधिकारियों का निरीक्षण होता है तो क्या हमारे अधिकारी पूछेंगे कि अगर आपने अपने शिक्षक डायरी में सांख्यिकी पढ़ा दिया है, आपके बच्चों को सांख्यिकी का ज्ञान है, तो आपके बच्चों को क्या इसका ज्ञान है? और उसका क्वेश्चंस, उसके सांख्यिकी के कुछ प्रश्न अपने हमारे बच्चों को अधिकारियों के द्वारा दिए जा सकते हैं। तो इसलिए आप अपने शिक्षक डायरी में वही लिखें जो वर्क आप अपने बच्चों को करा रहे हैं। किसी अन्य शिक्षक की डायरी देख करके अगर आप लिखते हैं तो ये सब समस्याएं आ रही हैं सामने। हमारे कई शिक्षक हैं जो ऐसे परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों से क्लियर सब कुछ बताना चाहती थी। तो मैंने आप लोगों को सब कुछ क्लियर कर दिया है। शिक्षण योजना एक दृष्टि आप सब जरूर भर लें, क्योंकि अधिकारी के निरीक्षण के समय पहले शिक्षण योजना एक दृष्टि देखा जाता है, उसके बाद ही शिक्षक जो भी अधिकारी हमारे रहेंगे वो हम लोगों की डायरी को ओपन करते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के साथ 10वें सप्ताह की वीडियो शेयर किया है। अगर आप लोगों के लिए मेरा वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ आप सब कमेंट सेक्शन में लिखें। अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें।